नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, टाटा स्टील मास्टर शतरंज जो है वो अब 4 राउंड उसके कंप्लीट हो चुके हैं और 9 राउंड खेले जाने बाकी हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ यात्राएं कर रहा था, जिसकी वजह से फिर से कुछ वीडियोस जो है वो आपको रिकैप जो है स्पेशली नहीं मिल पाए थे। तो आज मैं राउंड 4 का रिकैप लेकर के आया हूँ। राउंड 4 के बाद स्थिति क्या है? राउंड 4 के बाद भारत के आर प्रज्ञानंदा कमाल के फॉर्म में, कमाल की लय में लौट आए हैं, कह सकते हैं लंबे समय बाद। और 3.5 पॉइंट बना करके एकल बढ़त पर चल रहे हैं प्रज्ञानंदा यहाँ पर। और कल उन्होंने हम वतन लियोन मेंडोंसा को ही हराया और ओवरऑल जो स्थिति है वो उनके बेहद ही पक्ष में नजर आ रही है। और इससे जो रैंकिंग है उसमें भी काफ़ी छलांग लगाई है। प्रज्ञानंदा ने विश्व में 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं। बात करें विश्व चैंपियन डी गुकेश की, तो उन्होंने कल लगातार तीसरा मुकाबला ड्रॉ खेला। कल उनका मुकाबला अलेक्सी सराना के साथ ड्रॉ रहा। पेंटाला हरिकृष्णा इस टूर्नामेंट में बेहतरीन खेले हैं और 2 जीत उन्होंने, एक तो अर्जुन एरगैसी को हराया और कल उन्होंने मैक्स वार्मर्देन को हराया। और इसके साथ ही वो एक बार फिर से 2700 क्लब में वापसी कर चुके हैं। जिस तरह से वो खेल रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इस टूर्नामेंट के बाद हरिकृष्णा जो है एक बार फिर से अपनी रेटिंग को 2700 के ऊपर ले जाएंगे। चिंता की बात सिर्फ एक खिलाड़ी को लेकर के है, जिसने पिछले कुछ सालों में अपने प्रदर्शन से हम सभी को अपना बहुत बड़ा फैन बनाया, अर्जुन एरगैसी। अर्जुन इस टूर्नामेंट में अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश हम कहेंगे कि वो अभी तक 3 मुकाबले जो है वो हार चुके हैं। अर्जुन की सबसे पहला हमने देखा कि शुरुआत हुई, उनकी हार हुई हरिकृष्णा के सामने। दूसरे मैच में उन्होंने अनीश गिरी से मैच ड्रॉ खेला और तीसरे मैच में प्रज्ञानंदा ने अर्जुन को हराया। और चौथे मैच में अर्जुन जो है एक अच्छी पोजीशन में, विनिंग पोजीशन में व्लादिमीर फेडोसिव के हाथों पराजित हो गए। और इस लगातार 3 हार की वजह से अर्जुन को करीब करीब 19 रेटिंग अंकों का नुकसान हुआ है। और अभी भी वो भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बने हुए हैं, लेकिन 2800 से काफ़ी नीचे आ चुके हैं। हालांकि 9 राउंड बाकी हैं। अगर कोई वापसी कर सकता है तो वो अर्जुन एरगैसी हैं। देखेंगे क्या होगा। उन्हीं के मैच से शुरू करेंगे आज का रिव्यू, रिकैप। तो मैं एकदम स्टार्ट पे आ जाऊँ पहले। तो अर्जुन ने D4 से शुरुआत की, नाइट F6 C4। तो ओपनिंग के फेस में यहाँ पर जो है क्वींस गैम्बिट में उन्होंने एक्सचेंज वेरिएशन खेला। QGD में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ओपनिंग एकदम ठीक गया। यहाँ पर बिशप F4 पर एक्सचेंज होता है एंड देन यहाँ पर नाइट जो है वो E5 पे जाता है। तो अर्जुन, हम जानते हैं कि वो हमेशा वो ओपनिंग के जो नियम है उनको तोड़ते हैं, अलग तरह से खेलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट डबल है, नाइट ऑलरेडी E5 पर है और अभी भी उनको बिशप निकाल के कैसल जो है वो करना है। अपोनेंट ने नाइट C6 खेला, F3 ताकि E4 और G4 के स्क्वायर को नियंत्रित किया जा सके। यहाँ पर आता है बिशप E6, क्वीन D2, नाइट E5, DE5, नाइट D7 और अर्जुन यहाँ पर खेलते हैं लॉन्ग कैसल। तो इसके साथ ही क्लियर हो गया था कि अर्जुन जो है वो अपने चित परिचित अंदाज में ये जो पॉन हैं, यहाँ पे 5 पॉन हैं, इनसे ये जो है वो प्यादों का एक तूफान लाने की कोशिश करेंगे अपोनेंट के ऊपर। सामने जो खिलाड़ी खेल रहा है व्लादिमीर फेडोसिव, उनकी रेटिंग 2720 के आसपास है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने चेस ओलंपियाड में मैग्नस कार्लसन को भी हराया था। ओके, C6, नाउ G4 एंड नाउ F5 यहाँ पर हुआ। अर्जुन खेलते हैं नाइट E2। अच्छा, ये वो मोमेंट था जहाँ पर रुक G1 को ज़्यादा बेटर बनाया जाता। नाइट E2 एक गलत चाल मानी गई। रीज़न ये था कि F/G4 जो है आया और यहाँ पर आप अगर पॉन इंटू G4 मारने के लिए जाते हैं तो आफ्टर बिशप G4 आपकी पोजीशन जो है वो काफ़ी गड़बड़ हो रही। तो एक्चुअली में यहाँ पे ऑलमोस्ट कंपलसरी था रुक G1 खेलना। खैर, अर्जुन ने नाइट खेला, इन्होंने नाइट E4 खेला, क्वीन बचाने आता है, देन रुक G1। तो अर्जुन ने यहाँ पे 2 पॉन यहाँ पे सेक्रीफाइस की। ठीक है, बिशप D3, किंग यहाँ पर H8 हटा। यहाँ पे नाइट C5 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव था और ये ब्लैक को बेटर कर सकता था। तो कहीं ना कहीं ओपनिंग का चॉइस भी अर्जुन का शायद उतनी एक्यूरेसी जितनी वो रहती है वो अभी तो दिख नहीं रही है। नाइट F3, यहाँ पे नाइट B6 हुआ और इसके बाद सडनली अर्जुन का पोजीशन बहुत अच्छा हो गया। नाइट ने जैसे ही ये रास्ता छोड़ा और नाइट इस तरफ क्वीन साइड डाइवर्ट हुआ, रुक G5 आता है, नाइट C4, तो नाउ क्वीन D3, अभी मेट लगी है H7 पे, G6 खेलना पड़ा। तो नाउ नाइट H4, अभी भी नाइट इंटू G6 का थ्रेट है। क्वीन F7 तो रुक F1 F4 को बचाते हुए यहाँ पे रुक G8 खेला और ये वो पोजीशन था क्वीन G3। अर्जुन एकदम लगातार बढ़िया खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था ये मैच बहुत जल्दी खत्म हो सकता है।
लेकिन ये वो मोमेंट था जहाँ पर अर्जुन ने जैसे ही इन्होंने बिशप F5 खेला यहाँ पे ताकि G6 को प्रोटेक्ट किया जा सके, यहाँ पे नाइट इंटू F5 करेक्ट मूव था। नाइट F5, G5 एंड देन आप B3 खेल सकते हैं, नाइट पीछे जाता है, आप देन रुक इंटू F5 भी मार सकते हैं, इवन रुक इंटू F5, इवन बिशप इंटू F5 दोनों काम करेगा। हाँ, बिशप इंटू F5 भी यहाँ पे काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर अर्जुन से जो मिस हो गया, जो बड़ी ब्लंडर हुई उनसे, वो ब्लंडर क्या हुई मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो ब्लंडर हुई उनको ये मूव में, उनको नाइट F5 वो खेलते हैं, उनको क्या नहीं दिखा, जो मुझे लगता है कि नहीं दिखा, ओवरलुक हुआ, वो है क्वीन इंटू F5। हाँ बिल्कुल, आपको लगेगा कि सामान्य सी चाल है, ये तो दिख जानी चाहिए थी उस स्तर के खिलाड़ी को, लेकिन कभी कभी जब आप फॉर्म में नहीं होते हैं, कैलकुलेट करते करते सब कुछ दिखते दिखते अचानक से कुछ नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन को आपके और हमारे जैसे जो है बहुत सारी गलतियां हो रही होंगी, नहीं। जब बड़ा प्लेयर खराब फॉर्म में होता है तो होता ये है कि आपको वैसे तो 95% सब ठीक दिख रहा होता है, लेकिन सडनली कहीं से आपको एक चाल मिस होता है, और वही हुआ है अर्जुन के साथ, नहीं तो सवाल नहीं था। और यहाँ पे सडनली आप देखिए जो पोजीशन आई एक्सचेंज के बाद, अर्जुन यहाँ पे पीस डाउन थे, और फिर उन्होंने ट्राई किया, बट पॉन थे उनके पास ठीक ठाक, लेकिन इतने भी नहीं थे कि सब कुछ जो है वो बच जाए। एंड देन अर्जुन ने कोशिश की किसी तरह से शायद मैच को ड्रॉ करने की, बट यहाँ पे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो ये हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह की, जैसे पहला मैच हुआ हरिकृष्णा के साथ, वहाँ पे कैसे गलती होती है, वो एंड गेम में खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन पोजीशन ठीक नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं ये जो खेल है अर्जुन का करंटली, अर्जुन इससे कहीं बेहतर खिलाड़ी हैं, हम सभी जानते हैं, और उम्मीद करेंगे कि अर्जुन जो है वो जल्द से जल्द वापसी करें, इससे अपने आप को उबार पाएँ जो ख़राब दौर चल रहा है। और ये टूर्नामेंट काफ़ी बड़ा है कि वाकई आपके पास टाइम है वापसी करने का। इसके बाद प्रज्ञानंदा, कमाल का खेल वो खेल रहे हैं, और कल उनका मैच था लियोन मेंडोजा से, ओपनिंग हुई, राय लोपेज ओपनिंग हुई, और राय लोपेज ओपनिंग में प्रज्ञानंदा की जो कामयाबी थी इस पूरे गेम में, कि जिस तरह से वो उन्होंने क्वीन साइड सेंटर सबको मैनेज किया, वो बहुत कमाल था। उनके स्ट्रक्चर में कोई वीकनेस नहीं थी। यहाँ पर जब B4 आया, उन्होंने नाइट C4 खेला, एक्सचेंज होता है C3 पे, कैसल कैसल, एंड देन अपोनेंट ने खेला किंग H8 एंड देन बिशप A4, एंड सडनली इसके बाद जैसे इन्होंने खेला बिशप D7, सो नाउ रुक B1। अभी नाइट B6 पर जो है वो एक थ्रेट आ रहा है, और अगर ये एक्सचेंज होता है तो ये पॉन भी वीक होगा, ये पॉन भी वीक होगा। G5 खेला पहले, और मेरे ख्याल से लियोन ने जो खेला, जैसे उनको कुछ ना कुछ तो करना था उधर से। बिशप G3 तो राजा भी थोड़ा कमज़ोर हुआ, बिशप A7 हटते हैं तो रुक A1 हट गए चुपचाप प्रज्ञानंदा की, नहीं एक्सचेंज नहीं करना है इस पोजीशन में। बिशप B6, रुक E1 एंड देन नाइट E7 खेला इन्होंने। तो प्रॉब्लम ये था ब्लैक का कि ब्लैक के पास स्पेस की थोड़ी सी कमी थी, कोऑर्डिनेशन का इशू था। यहाँ पर D4 करना शुरू कर दिया, सेंटर को तोड़ना, बिशप A4, रुक A4, ED4, सो CD4, और देन नाइट G6। तो अभी बेसिकली अगर हम देखें तो ऐसा भी नहीं, कोई मेजर वीकनेस नहीं है ब्लैक के कैंप में, लेकिन ब्लैक के पास प्लान्स की कमी है कि कहाँ से वो गेम को कंटिन्यू करेंगे। और ये जो इन्होंने G5 किया है, और बिशप डार्क कलर का इस तरफ रखा हुआ है, अगर G7 पे होता तो ये कहानी थोड़ी अलग हो सकती थी। तो इस तरह के थ्रेड जो है वो हमेशा जो है वो बोर्ड पर आ रहे हैं। तो E5 किया, और जो राजा कमज़ोर था उसका फ़ायदा जो है, उसकी तरफ नज़र जो है प्रज्ञानंदा की जमी हुई थी। यहाँ पर ED6 आया, नाइट G3, उन्होंने एक बिशप मार लिया, बट पॉन इंटू C7, ये पोजीशन कन्वर्ट होकर आई जहाँ पे वाइट जो है वो क्लियर पॉन अप था, कोई कंपनसेशन नहीं, एक पास पॉन। और प्रज्ञानंदा ने बड़ी खूबसूरती से धीरे धीरे वीकनेस पे भी नज़र रखी अपोनेंट के राजा की, और धीरे धीरे फ़ायदा उठाते हुए पोजीशन का जो है उन्होंने अपना ये स्थिति हासिल कर ली कि अपोनेंट को जो है अल्टीमेटली उनके पास पॉन बहुत डेंजरस होते जा रहे थे, और लगातार एक्सचेंज करते जा रहे थे। और ये लास्ट पोजीशन जो आया है जहाँ पर क्वीन भी एक्सचेंज हो गया, एंड देन जो एंड गेम आया वो, उसको भी आजकल प्रज्ञानंदा एंड गेम कमाल का खेल रहे हैं भाई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद करंटली वो भारत के सबसे अच्छे एंड गेम खेलने वाले खिलाड़ी हैं। बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। और किंग H2, और यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया उनके अपोनेंट ने कि कंटिन्यू कैसे किया जाए। देखिए बिशप थोड़ा जाम है, मान लीजिए कि आप सोचे चलो बिशप को B6 पे निकाल लेते हैं, तो आप इमीडिएटली रुक E7 जो आ रहा है, तो आप वो मूव नहीं कर सकते यहाँ पे बिशप को कहीं पे भी। और रुक को आप कहीं सोचोगे मूव करना तो बिशप मर रहा है आपका। राजा आप सोचोगे चलो मैं राजा मूव कर देता हूँ, तो इस तरह की पोजीशन आ रही थी। नाइट E5, फिर G6 भी जा रहा है, तो फॉर एग्जांपल आप किंग F7 भी नहीं आ सकते, आप वापस जाएंगे तो नाइट इंटू D7 आ रहा है।
तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो लगातार थे पोजीशन में, जिनको संभालना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने जो है वो बेहतरीन जीत जो है वो दर्ज की। हरिकृष्णा ने भी एक और जीत दर्ज की, और हरिकृष्णा ने जो जीत दर्ज की वो भी देखने लायक है कि मैक्स वांडरबर्न के खिलाफ उन्होंने यहाँ पर एक G3 सेटअप खेला। आप इसको जुकर टॉट भी बोल सकते हैं ओपनिंग। एंड देन ओपनिंग में तो सब ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था खास। एंड आप देख सकते हो, बट यहाँ पर हरिकृष्णा को जो यहाँ पर एक बढ़िया चाल मिलती है नाइट इंटू F7 की, क्योंकि किंग इंटू F7 के बाद नाइट G5 चेक और उसके बाद नाइट इंटू E6। तो बढ़िया सेक्रीफाइस जो है एक्चुअली उन्होंने दिया। बट एक्स सेक्रीफाइस के पीछे जो रीज़न था कि ये जो डायगोनल है जहाँ पे दोनों नाइट अपोनेंट के फंसे हुए थे वो बहुत ही ख़राब स्थिति में थे। और यहाँ पर देखिए पॉन भी मिलता है, बिशप B5 आप मारने जाओगे अगर तो बिशप इंटू D5 डायरेक्ट आ रहा था वैसे भी। सो देन अच्छा, यहाँ पे अगर आप सोचो कि चलो मैं बिशप इंटू D5 डायरेक्ट मार देता हूँ तो नाइट D5 के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपको, बिकॉज नाइट D5 पे आप अगर रुक D5 जाओगे तो किंग इंटू E6 के बाद ये क्लियर लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉन इंटू D5 एंड देन नाइट पीछे आता है, किंग हटता है एंड नाउ रुक यहाँ पर आता है A4 पर। हटते तो पॉन जाता तो उन्होंने पहले पॉन देने की कोशिश की, बट यहाँ पे रुक D3। ये पोजीशन करीब करीब थोड़ा सा इक्वल हो गई थी एक्चुअली में, बिशप C3 या BC3 मारा, बट यहाँ पर अपोनेंट ने ब्लंडर कर दी क्योंकि रुक F3 आ गया। एंड देन जैसे उन्होंने किंग यहाँ पे G6 खेला। अच्छा, ये पोजीशन पे भी नाइट C6 इंटरेस्टिंग था, बट उन्होंने यहाँ पे खेला किंग G6 और किंग G6 खेला तो नाउ नाइट C6 आया। अभी आप देख सकते हो कि नाइट पे नाइट का अटैक है। एंड देन फॉर एग्जांपल अभी बिशप भी मर रहा है आपका, अगर आप ये नाइट हटाएंगे कभी तो क्या चलेंगे आप इस पोजीशन में। फॉर एग्जांपल आपने बोला नाइट C6 मार देते हैं तो यहाँ पे आएगा रुक G4 चेक पहले एंड देन किंग H5 हटते हैं तो ना रुक F5 चेक भी जो है वो भी आ सकता है, बिकॉज अगर आप किंग G4 मारते हो तो रुक G5 से चेकमेट हो जाएगी। तो बेसिकली जो है प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ये जो राजा जो है वो आपको यहाँ पे एक्चुअली किंग E8 जाना था, बट किंग G6 बहुत ही बड़ी गलती हुई क्योंकि नाइट हटा और फिर वो मेट रोकने के लिए उनको बिशप बीच में लाना पड़ा। बट एनीवे नाइट आता है E5 पे और यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया उनके अपोनेंट ने क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ख़त्म हुआ, क्योंकि वो बिशप E5 मारेंगे तो सेम प्रॉब्लम है, रुक G4 चेक और किंग H5 और उसके बाद इवन रुक G5 चेक आ रहा है, किंग H6 तो रुक इंटू E5। बहुत सारे तरीके थे जीतने के, तो उन्होंने राजा जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बोल्ड तरीके से बाहर निकाला वो ज़्यादा भारी पड़ गया उनको, और हरिकृष्णा ने उसके बाद कोई मौका जो है वो दिया नहीं। गुकेश का मैच मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि 70 चालों तक चला, ये आखिरी पोजीशन थी जहां पर इस तरह से जो है एक्चुअली में लास्ट का जो पोजीशन आ गया था कि अपोनेंट के पास बल्कि थोड़ा सा एज हो सकता था 2 पॉन की वजह से, बट इन द लास्ट पोजीशन सेम कलर बिशप थे, रुक था और फिर बाद में रुक भी जो है वो गया बोर्ड पर यहाँ पर, और ये पोजीशन बनी लास्ट पोजीशन जहाँ पर ये स्थिति आई जहाँ पर गुकेश के पास भी क्वीन था, अपोनेंट के पास भी क्वीन था, बट यहाँ पे दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पे सहमत हो गए। ये इंटरेस्टिंग था, नहीं तो गुकेश के अपोनेंट खेल सकते थे यहाँ पे अगर खेलना चाहे तो, बट मोस्टली ये पोजीशन जो है वो ड्रॉ होती है। तो ये था ओवरऑल स्थिति। जो बाकी के मैच के परिणाम रहे, अनीश गिरी का करवाना से ड्रॉ हुआ, वेई का अब्दुल सत्तरों से ड्रॉ हुआ, वॉन फॉरेस्ट का विंसेंट केमर से ड्रॉ हुआ। तो अभी भी 9 राउंड बाकी हैं इस टूर्नामेंट में, बहुत कुछ शतरंज होना बाकी है। देखते हैं कि किस तरह से जो है अर्जुन वापसी करते हैं, किस तरह से गुकेश जो अभी तीसरे नंबर पे चल रहे हैं क्या वो किसी और को हरा के टॉप पे आते हैं, और प्रज्ञानंदा जो कमाल खेल रहे हैं कैसे उसको बरकरार रखते हैं, हरिकृष्णा कैसा करते हैं ओवरऑल, और लियोन मेंडोजा जो कि इस फील्ड में सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं, सबसे कम उम्र के भी हैं और सबसे कम रेटिंग के प्लेयर भी हैं, वो कैसे सबका सामना करते हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में आपको किसी को भी आराम नहीं मिलने वाला है। तो हमारी नज़र जो है इस पर बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस प्लस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।